गुज़िश्ता चंद दिनों से जो मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जजेस की तैनाती के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 4 तजवीज़ किए गए थे, उसमें से 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने तो माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का है और दूसरा नाम जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे गुज़िश्ता चंद दिनों से जो मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जजेस की तैनाती के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है और उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि शायद उनकी मर्ज़ी है कि आर्जी जजेस की तैनाती अमल में लाई जाए और उसमें किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता बदनीति शामिल है। लेकिन जो अब तक के हक़ाइक़ सामने आए हैं उस हवाले से कुछ चीज़ें हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो पीटीआई की आज इजलास हुआ है पार्लिमानी पार्टी का, उसमें जिस तरह ऐलान किया गया कि वो इस मामले को जुडिशल कमीशन में लेके जा रहे हैं और उनका भी ये मुतालबा था कि ये जो जजेस की तैनाती है शायद उसमें किसी किस्म की बदनीति है, इसलिए ये मामला जुडिशल कमीशन में जाना चाहिए। उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आर्जी जजेस की तैनाती मुतालबा किसका था। तो गुज़िश्ता चंद दिनों से जो बातचीत हो रही है, जो जिस तरह के सियासी बयानात आ रहे हैं और जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उसके बाद एक हकीकत सामने आई है कि ये जो आर्जी जजेस की तैनाती है इसमें किसी किस्म की कोई बदनीति शामिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान बार कौंसल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल, इनके मेंबरान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी और उनसे ये दरख्वास्त की थी क्योंकि इस वक्त जो अदालत उज़्मा है उसमें एक बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो सुने जा रहे हैं और उसकी वजह से जो आम साइलीन हैं उनके केसेस इल्तवा का शिकार हैं और जाहिर सी बात है आम आदमी को इंसाफ मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया। इन केसेस की वजह से तवील समात होती है और उन समातों के दौरान कोई दूसरे केसेस जो हैं वो उनके सुनने की तादाद, उनकी समात कम हो पाती है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान बार कौंसल ने जो अलामिया जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई थी कि आइन के आर्टिकल 182A-B के तहत, ए और बी जो 2 उसकी शिकें हैं, उनके तहत सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जजेस तैनात किए जाएं। अब जो हेडाक जजेस या आर्जी जजेस की तैनाती है उनकी तैनाती की दरख्वास्त इसलिए की गई थी कि जो सियासी केसेस हैं वो तो जो मुस्तकिल जजेस हैं वो सुन रहे हैं और उनके फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन आम साइलीन के केसेस जो इल्तवा का शिकार हैं वो तवील अरसे तक इन केसेस की वजह से इल्तवा का शिकार रहते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसलिए ये दरख्वास्त की गई कि एडहाक जजेस जो हैं वो तैनात किए जाएं और इस पर साथ साथ ये तजवीज़ भी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर भी जो बेंचेस हैं वो मुस्तकिल तौर पर बनाए जाएं और जजेस तैनात किए जाएं ताकि वहाँ पर भी केसों की समात आ सके और वहाँ पर भी आम साइलीन जो है उनको केसेस को सुना जा सके। अब इस हवाले से जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसका मौक़िफ़ सामने आया है कि एक तो ये दरख्वास्त उनकी थी, दूसरा जो जुडिशल कमीशन का इजलास बनाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 19 जुलाई को, उसको उन्होंने खैर मकदम किया और उनका ये कहना है कि ये इन जजेस की तैनाती से जिनको एडाक बुनियादों पर तैनात किया जाएगा आम साइलीन को इंसाफ की फराहमी बेहतर होगी और स्पीडी इंसाफ मिलेगा। इसके साथ साथ जो सियासी मुकदमात हैं उन को सुनने के लिए जो बेंचेस हैं वो भी दस्तयाब रहेंगे और जो एडाक जजेस हैं वो आम साइलीन को इंसाफ फराहम कर सकेंगे। अब उनकी तरफ से एक और चीज़ भी सामने आई है और काफ़ी जो है वो वज़न रखती है उनकी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट में जो सियासी केसेस हैं और आइनी केसेस हैं उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से भी जो आम साइलीन हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक मुतालबा किया वफाकी हुकूमत से कि फौरी तौर पर आइन में एक तरमीम की जाए और इस तरमीम के तहत उस तरमीम के तहत एक आइनी जो अदालत है उसका क़याम अमल में लाया जाए और ये जो केसेस होंगे आइन से मुतल्लिक और पॉलिटिकल केसेस, ये सारे केसेस उस आइनी अदालत को भिजवाए जाएं, वो इनकी समाअत करे, चाहे रोज़ाना की बुनियाद पे करे या आम केसेस की तरह करे, लेकिन वहाँ पर उनकी समाअत हो और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आम साइलीन हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके केसेस की समाअत करे ताकि उनको इंसाफ मैसर आ सके और उनके
हवाले से, जो इंसाफ के फराहमी के हवाले से मसाइल हैं, वो दूर किए जा सकें। अब पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से यह हकीकत सामने आने के बाद ये एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था कि शायद एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से किसी किस्म की हुकूमत की या किसी की भी कोई बदनीति शामिल है, वो दम तोड़ती नज़र आ रही है। और ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो जो एडहॉक जजेस हैं उनको तैनात करे ताकि आम साइलिन को इंसाफ की फराहमी जल्दी मुमकिन हो सके। अब जो नाम 4 तजवीज़ किए गए थे उसमें से 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने तो माजरत कर ली है, जिसमें एक नाम जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का है और दूसरा नाम जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का है। उन्होंने एडहॉक जज बनने से जो है वो माजरत की है, लेकिन 2 जजेस ऐसे हैं जो अभी तक जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक जो हैं वो राज़ी हैं कि वो एडहॉक जज बनेंगे। अब 19 जुलाई को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है उसमें पता चलेगा कि मज़ीद कौन से नाम एडहॉक जजेस के लिए पेश किए जाते हैं और उनकी किस तरह मंजूरी ली जाती है। लेकिन एक बात तय है कि ये जो एडहॉक जजेस तैनात किए जा रहे हैं, इनकी तैनाती से जो आम साइलिन के केसेस हैं, जो बड़ी तादाद में तकरीबन 58,000 से ज़ायद केसेस जो है कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उनको सुनने में और उनको जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसलिए किसी किस्म की ऐसी अफवाहें जिसमें यह कहा जा रहा हो कि एडहॉक जजेस की तैनाती जो है वो बदनीति का अंसर उसमें किसी किस्म का शामिल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ भी सामने है और उनका ये कहना है कि आम साइलिन के केसेस के लिए कि उनकी जल्द सुनवाई हो सके, ये मुतालबा चीफ जस्टिस से उन्होंने किया था। लेकिन अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं। और जो PTI की तरफ से यह कहा जा रहा था कि वो इसको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में लेके जाएंगे, वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है पाकिस्तान बार कौंसिल के इस मौक़िफ़ के बाद, ये देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।